आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जिस तरीके से विश्व युद्ध से दुनिया अब तक बचती आई, उसका होना अब तय दिख रहा है। यूक्रेन से शुरू हुई ये जंग की दास्तां कहां जाकर थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जब पूरी दुनिया लड़ रही होगी तो कोई देश अकेला नहीं होगा। रूस के साथ भी कई देश होंगे और अमेरिका के नेतृत्व में भी कई देश होंगे। सिसकी बस बाकी है, हिचकी बस जिंदा है, जिंदगी निकल गई है, सांस बस बाकी है। No любимо ми їх, поважаємо, любимо. А їхня задача, от я все роблю для того тут, щоб вони тільки своїм займалися. यही पीड़ा वाली आंखें दुनिया के शायद हर इंसान के चेहरे पर टकी होंगी। यही सूख चुके आंसू बच्चों के कलेजे को मथते रहेंगे, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की अब तक की आहट सच में अब तब्दील हो गई है। तीसरे विश्व युद्ध के यलगार की आवाजें मॉस्को से कीव होती हुई वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच गई हैं। मॉस्को क्या डूबा, पूरी दुनिया युद्ध के दलदल में दबने जा रही है। तोप के ये बरसते गोले आज यूक्रेन को मिट्टी में मिला रहे हैं। किसी भी पल पूरी दुनिया को मिटाने के लिए चल सकते हैं। तारीख बदली, लेकिन इंसानी युद्ध की भूख नहीं मिटी। 83 साल बाद फिर वहीं पहुंच गए जहां से आगे का रास्ता सिर्फ बर्बादी और तबाही की ओर जाता है। असल में दुनिया हॉल बहुत पहले से ही रही है। अब शायद उसका टर्निंग पॉइंट आ गया है। कीव के बहाने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। तो अब आगे क्या? इस सवाल का उत्तर जंग की सूरत में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई छिड़ेगी तो दुनिया कैसे अलग अलग खेमों में बटेगी और कौन किस पर हमला करेगा और दागेगा पहला परमाणु बम, और क्या हश्र होगा पूरी दुनिया का जंग के बाद। इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इनका जवाब जल्द मिलने वाला है। दुनिया ने पुतिन के गुस्से का ट्रेलर देख लिया है। पुतिन अब पूरी पिक्चर रिलीज करने वाले हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा, यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। रूस के साथ अंत तक वही देश खड़े रहेंगे जिनका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, या फिर अमेरिका ने जिनकी ताकत रोकने की कोशिश की है। और ऐसे देशों में पड़ोसी चीन ही नहीं, क्यूबा भी शामिल है।